दोस्तों, सोचो एक पल के लिए, अंधेरा घिरा है, हवा रुक सी गई है और एक ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई देती है। ये है साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज की दुनिया, जहाँ हर सीन में डर छुपा है, हर पल एक राज का इशारा है और हर किरदार के चेहरे के पीछे एक कहानी जो आपको हिलाकर रख देगी। ये फिल्मों का सफर सिर्फ थ्रिल नहीं, बल्कि इंसान के जज्बात, खौफ और सच के बीच एक जंग है, जहाँ कभी मोहब्बत तलवार बन जाती है तो कभी सच खुद खून से लिखा जाता है। नंबर 9 पर है अग्न्यथावासी, एक कन्नड़ क्राइम ड्रामा मिस्ट्री जो मालेनाडु के गांव की खामोशी में छिपे हुए राज और खून के धब्बे सामने लाती है। जनार्दन चिक्कन्ना की डायरेक्शन में बनी ये कहानी इंस्पेक्टर गोविंदू के आसपास घूमती है, जो एक सादगी भरी जिंदगी जीता है, लेकिन जब जमींदार श्रीनिवासैया की मौत होती है तो पूरा गांव हिल उठता है। जैसे जैसे वो तहकीकात करता है, 1970 के एक पुराने अनसॉल्व्ड केस से धागे जुड़ते हैं और हर मोड़ पर गिल्ट, छुपाए गए सच और रिश्तों की खामोशी सामने आती है। रंगायना रघु का इंस्पेक्टर गोविंदू का किरदार फिल्म को असली रूह देता है, जहां गांव की एरी हवा, पुराने जख्म और दबे हुए राज मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो डर के साथ साथ इंसानियत के बोझ को भी महसूस कराता है। नंबर 8 पर है टेक्का, जो बंगाल सिनेमा की एक कल्ट क्लासिक विजिलेंटे एक्शन थ्रिलर बन चुकी है। श्रीजीत मुखर्जी की इस फिल्म में सस्पेंस और रिवेंज की कहानी ऐसी गुत्थी की तरह बुनी गई है कि शुरू से एंड तक आपको सीट से बांधकर रखेगी। कहानी घूमती है इखलाक के आसपास, एक गरीब सफाई कर्मी जो सिस्टम और अमीर लोगों के जुल्म से परेशान होकर एक छोटी स्कूल गर्ल को किडनैप कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, किडनैपिंग एक आम जुर्म नहीं बल्कि एक बड़े रिवेंज प्लान का हिस्सा निकलती है। एसीपी माया की इन्वेस्टिगेशन, एक माँ का अपने बच्चे के लिए जुनून और एक करप्ट पॉलिटिशियन के खिलाफ सच का हंगामा, सब मिलकर फिल्म को एक दमकदार ट्विस्ट तक ले जाते हैं। फिल्म के एंड में जब असली सच सामने आता है तो ऑडियंस हिल जाती है और समझती है कि ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ एक बगावत है। देव और स्वस्तिका मुखर्जी की दमदार परफॉर्मेंस इस फिल्म को साउथ एशियन थ्रिलर्स की हॉल ऑफ फेम में जगह देती है। नंबर 7 पर है कबेरी अंतर्धन, एक पीरियड रोमांटिक थ्रिलर जो बंगाल सिनेमा का एक अनमोल शाहकार माना जाता है। कौशिक गांगुली की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म हमें ले जाती है इंडियन इमरजेंसी के दौर में, जहां राजनीति, हिंसा और मोहब्बत आपस में उलझकर एक ग्रिपिंग कहानी बनाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रूटल मर्डर से। मृण्मय घोष, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अफसर, अपने घर में कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन मिस्ट्री और गहरी हो जाती है जब उसकी बहन कावेरी भी अचानक गायब हो जाती है। अर्घ्य सेन, एक शरीफ और सेंसिटिव आदमी, इस गुत्थी में फंस जाता है जब वो फैमिली के साथ खड़ा रहने की कोशिश करता है। नए ऑफिसर प्रीतम सिंह की इन्वेस्टिगेशन, एक इरेस्पॉन्सिबल डिटेक्टिव गोकुल की गड़बड़ और उस दौर की सियासी गर्मी, सब मिलकर सस्पेंस को और गहरा कर देते हैं। हर मोड़ पर सवाल उठता है, कावेरी गायब क्यों हुई? मृण्मय का मर्डर किसने किया? फिल्म अपने पावरफुल परफॉर्मेंस और इमोशनल डेप्थ के साथ एक ऐसा तजुर्बा देती है जो सिर्फ थ्रिलर नहीं बल्कि इंसानियत और रिश्ते की पहचान भी है। नंबर 6 पर है अनडेड, एक डार्क सस्पेंस थ्रिलर जो दोस्ती, खौफ और जिंदा बचने की कोशिश के बीच एक अजीब कहानी बुनता है। कहानी शुरू होती है 6 दोस्तों से जो एक हॉलिडे ट्रिप पर निकलते हैं और जा पहुंचते हैं एक घने जंगल के बीच। लेकिन ये सफर मस्ती और एडवेंचर का नहीं बल्कि एक ऐसे कॉस्मिक नाइटमेयर का रूप ले लेता है जहां हर पेड़, हर साया और हर खामोशी के पीछे एक दरिंदा छुपा लगता है। जंगल की अंधेरी रातों में अजीब घटनाएं होने लगती हैं, आवाजें जो समझ नहीं आती, चेहरे जो दिखें और गायब हो जाए, और राज जो दोस्ती के रिश्तों को भी तोड़ने लगते हैं। फिल्म का हर फ्रेम एक सवाल बन जाता है, क्या ये दोस्त जंगल से जिंदा निकल पाएंगे या फिर ये राज उन्हें हमेशा के लिए खा जाएगा? सेन वर्गीस की डायरेक्शन इस फिल्म को एक रॉ और ग्रिपिंग वातावरण देती है जो आखिरी तक आपको कुर्सी की एज पर बैठा कर रखता है। नंबर 5 पर है एक्का, एक कन्नड़ एक्शन ड्रामा जो बिट्रेल और रिवेंज की कहानी को अंडरवर्ल्ड के खौफनाक सफर के साथ पेश करता है। मुत्थु, पर्वतीपुरा का एक ठग, अपने सबसे करीबी दोस्त रमेश के धोखे के बाद बदले की आग में उतर आता है और बेंगलुरु के अंडरवर्ल्ड के खेल में फंस जाता है। युवराज कुमार ने मुत्थु के किरदार में वह इंटेंसिटी दिखाई है जो उसके दर्द और गुस्से दोनों को एक साथ जिंदा करती है, जबकि संजना आनंद का इमोशनल टच और चारण राज का म्यूजिक फिल्म को और गहरा बना देते हैं। एक्का सिर्फ एक एक्शन ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जहां दोस्ती और दुश्मनी की लकीर धुंधली हो जाती है और इंसान समझ जाता है कि सबसे बड़ा खतरा कभी अपनों से ही होता है। नंबर 4 पर है अनुसंधान, एक बंगाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो इंसान के दिमाग और उसके जुर्म के बोझ को समझने की कोशिश करती है।
कहानी एक तूफानी रात से शुरू होती है जब इंद्र, एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, एक पुराने मिशन में पनाह लेता है। वहाँ एक अजीब रिटायर्ड लॉयर्स का परिवार उसके साथ एक मॉक ट्रायल शुरू करता है, जो धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल गेम में बदल जाता है। ये ट्रायल सिर्फ कानूनी सवाल नहीं उठाता, बल्कि इंद्र के ज़मीर को झटका देता है और उसे उसके गुरूर, गिल्ट और अंधेरों के सामने ला खड़ा करता है। सस्वता चटर्जी ने अपने लेयर्ड परफॉर्मेंस से कहानी को और गहरा बना दिया है, और कमलेश्वर मुखर्जी की डायरेक्शन इस थ्रिलर को एक डिस्टर्बिंग लेकिन अनफॉरगेटेबल तजुर्बा बना देती है। नंबर 3 पर है गैम्बलर्स, एक तेलुगु मिस्ट्री थ्रिलर जो इंसान के फैसलों, धोखों और किस्मत के खेल को एक डार्क और ग्रिपिंग तरीके से दिखाता है। कहानी 5 लोगों के आसपास घूमती है जो एक अजीब और राज भरे कार्ड गेम में फंस जाते हैं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, डिसेप्शन की नई नई लेयर्स खुलती हैं और हर कैरेक्टर अपने छुपे राज, अपने दर्द और अपनी कमजोरी के साथ सामना करता है। ये फिल्म सिर्फ एक गेम की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानियत और मोरालिटी के बीच चलने वाले साइकोलॉजिकल टग ऑफ वॉर को भी सामने रखती है। संगीत शोभन और प्रशांति चारोलिंगा ने अपने परफॉर्मेंस से टेंशन को और गहरा बनाया है, और के चैतन्य की डायरेक्शन इस सस्पेंस को आखिरी पल तक बांधे रखती है। नंबर 2 पर है दृष्टिकोणे, एक बंगाली थ्रिलर जो इमोशंस, गिल्ट और रिलेशनशिप्स के बीच एक इंटेंस कहानी पेश करता है। कौशिक गांगुली की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी जीवन मित्रा के आसपास घूमती है, जो एक लॉयर है और एक ऐसे केस में फंस जाता है जिसमें श्रीमती के पति पोलाश की मौत का राज छुपा है। कहानी और भी गहरी हो जाती है जब श्रीमती और जियोन के बीच एक अजीब इमोशनल कनेक्शन बनने लगता है, क्योंकि जियोन की आग का दान पोलाश ने किया था। इस साइकोलॉजिकल उलझन में मोहब्बत, गिल्ट और फैमिली के रिश्ते आपस में टकराते हैं। श्रीमती अपने जज्बात पर काबू नहीं पा पाती, रुमकी अपने पति जियोन को बचाने की कोशिश करती है, और बीच में छुपा हुआ एक ऑर्गन रैकेट और एक ब्रूटल सच्चाई सामने आती है जो कहानी को और ज्यादा थ्रिलिंग बना देती है। फिल्म अपने अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमैक्स और लेयर्ड कैरेक्टर्स के जरिए ये दिखाती है कि इंसान के जज्बात और सच के बीच का रिश्ता कितना कॉम्प्लेक्स होता है। नंबर 1 पर है सारी, एक तेलुगु साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो ऑब्सेशन और डार्क रोमांस को एक्सप्लोर करती है। कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने दोस्तों के साथ हॉलिडे पर होता है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो एक साड़ी पहने होती है। पहली नजर का जुनून धीरे धीरे एक खतरनाक ऑब्सेशन में बदल जाता है, और जब लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है तो वो हद से ज्यादा डेंजरस और पोजेसिव बन जाता है। उसका एक ही इरादा होता है, उसे हर हाल में पाना, चाहे सही तरीके से हो या गलत। फिल्म अपनी साइकोलॉजिकल डेप्थ, इंटेंस परफॉर्मेंस और एजी नैरेटिव के लिए अलग पहचान बनाती है। सत्य यदु और आराध्या देवी की एक्टिंग कहानी को ग्रिपिंग बनाती है, जबकि राम गोपाल वर्मा की राइटिंग और गिरी कृष्णा कमल की डायरेक्शन ने फिल्म को और भी रॉ और रियलिस्टिक टच दिया है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 9 साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज, जहां हर फिल्म ने एक नया डर, एक नया राज और एक नई कहानी दी। ये कहानियां सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपके अंदर बस जाती हैं, रात के अंधेरे में, खामोश मोड़ पर या अपने अकेलेपन के लम्हों में। और शायद इसीलिए हम इन्हें भूल नहीं पाते, क्योंकि असली सस्पेंस वही है जो सिर्फ आँखों से नहीं, दिल से महसूस होता है। अगली लिस्ट में फिर मिलेंगे नए राजों, नए थ्रिल्स के साथ। तब तक सोचते रहिए, कौन है आपके आसपास जिसकी कहानी अभी तक खुली नहीं।